हो गया। इसमें आवाज देख लियो कभी, पता चलता है ना। आगे कहते हैं विभक्ति नहीं आई तो कहते हैं कि ये अनर्थक हो गया। अनर्थक हो गया तो असत्य अर्थवत्व। यदि अनर्थक है तो उसका प्रयोग कैसे होता है? तो कहते हैं प्रयोग तो हो जाएगा। प्रयोजनवत्वात् प्रयोजनम अनुकार्य प्रतीति। प्रयोजन इतना ही है कि अनुकार्य की प्रतीति हो जाए। प्रयोग अनर्थक है तो उसका प्रयोग कैसे हो रहा है? बोले प्रयोजनवान होने से। प्रयोजन तो है अनुकार्य की प्रतीति होना। सु नहीं आया तब पद नहीं होगा, इसलिए प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, पर यद्यपि अभिधान व्यापारो नास्ति, अभिधान व्यापार तो नहीं है, फिर भी तदानीम उच्चारितम रूपम सादृश्याद अनुकार्य प्रतिपत्ति परम। उस समय उच्चारित जो रूप है वो सादृश्य से अनुकार्य की प्रतिपत्ति करा देगा। भेदस्थ संदेह न विवक्षिता। भेद होते हुए भी अनुकार्य और अनुकरण में हमेशा भेद रहता है, फिर भी विवक्षा नहीं की। तो अनुकार्य से अपशब्दत्व भी नास्य अपशब्दत्व। अनुकार्य चाहे बेशक अपशब्द हो, अनुकरण अपशब्द नहीं होगा, क्योंकि उसका काम तो इतना ही है अनुकार्य की प्रतीति मात्र कराना, तो वो अपशब्द नहीं होगा। भेद होते हुए भी उसकी विवक्षा नहीं की। अनुकरण और अनुकार्य का भेद होते हुए भी उसकी विवक्षा नहीं की। तो ये बात यहां पर व्याख्याकार ने लिखी है। अभिधान व्यापार क्या होता है? यद्यपि अभिधान व्यापार नहीं है। अभिधान व्यापार होता है जैसे ओम शब्द है, अभिधान व्यापार क्या होगा? क्लेश कर्म विपाका से आदि से रहित गुरु सर्वज्ञ परमेश्वर को बोध करा दे। अभिधान व्यापार यही है, एक शब्द का उच्चारण करने से अर्थ विशेष की प्रतीति करा देना, यही अभिधान व्यापार है। वृक्ष बोलने से वृक्ष की प्रतीति हो जाए, यह अभिधान व्यापार है। तो कहते हैं यद्यपि यहां अभिधान व्यापार नहीं है, गो शब्द से तो हम क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे के द्वारा बोले गए शब्द को समझ रहे हैं, ना कि गो शब्द का अर्थ जो पशु होता है ना गौशाला में, उसको हम नहीं ग्रहण कर रहे। अभिधान व्यापार नहीं है, फिर भी उस समय उच्चारित जो रूप है, उच्चारित रूप सादृश्य से अनुकार्य प्रतिपत्ति परक हो जाएगा। अनुकार्य वैसा ही है, उसकी प्रतिपत्ति परक हो जाएगा और भेद होते हुए भी विवक्षित नहीं हुआ। अनुकार्य से अपशब्दत्व भी, जैसे गौ बोला जाता है, किसी ने गो बोल दिया, दूसरा बोल रहा है कि गो इति आ है, यद्यपि गो शब्द अपशब्द है, लेकिन यहां वो अनुकार्य की प्रतीति करा रहा है। अनुकरण तो अपशब्द नहीं, अनुकार्य अपशब्द होने पर भी अनुकरण अपशब्द नहीं होगा, ये कह रहे हैं, है ना। जैसे ऋतक को ऋतक बोला किसी ने, तो ऋतक की जगह ऋतक बोल दिया, तो ये तो अपशब्द है। लेकिन ऋतक को बताने वाला जो दूसरा शब्द किसी ने बोला, ऋतक इत्येमाह, कुमारी ऋतक इत्येमाह, ये अपशब्द नहीं है। अनुकरण अपशब्द नहीं होता, अनुकार्य अपशब्द हो सकता है, हैं?
फिर प्रथम वक्ता बोलेगा तो तब तो गलत हो जाएगा, फिर उसको प्रथम वक्ता बोलेगा तो वो शब्द अर्थ परक होता है ना, लेकिन वो शब्द ठीक से उच्चारण नहीं किया तो अपशब्द हो गया। और दूसरा बोलेगा, जैसे अपभ्रंश शब्द से भी अर्थबोध हो जाता है, तो अपशब्द से भी अर्थबोध तो हो जाता है, लेकिन उसको अपशब्द ही कहेंगे। उसका अनुकरण करने वाला जो एक और शब्द है, वो अनुकरण रूप जो शब्द है वो अपशब्द नहीं है। महावास्य में विचार किया है इस बात पर भी। साकल्य ग्रहणम विभाषार्थम, आचार्यों का ग्रहण एक तो होता है पूजा के लिए, आचार्य पाणिनि आचार्य का नाम लेकर उसका महिमा गाते हैं। भाई वक्ता करते ही ऐसे, जैसे कोई हम बोलते हैं प्रवचन करते हैं तो किसी को महिमा देने के लिए उसका नाम उच्चारण करते हैं, ठीक है, नाम उच्चारण करते हैं ना। बहुत हैं? करते हैं हमारे। तो एक तो होता है आचार्य उच्चारण, आचार्य का नाम लेना महिमा बताने के लिए, पूजा के लिए। एक होता है विकल्प दिखाने के लिए, तो यह विभाषार्थ है, ठीक है। इतो इति वायो अत्र, यहां तो देखो वायो अत्र, वायो इति नहीं है यहां, तो यहां प्रकृति संज्ञा नहीं हुई, प्रकृति संज्ञा नहीं हुई यहां। अनार्से इति किम, एता गा ब्रह्म बंधु इति अब्रवीत, यहां पर इति जो है वैदिक प्रयोग है। एता गा, इन गायों को, एता शब्द जो है एतद शब्द है, और सो जैसा मोट सस आया, तेदादी नामा अतो गुणे अजाद्य तष्टाप, अतो गुणे हुआ ना। अतो गुणे हो गया, अजाद्य तष्टाप, टाप का आ, अका सवर्ण दीर्घ, अस है, प्रथम पुरुष सवर्ण, एतास बन गया ना, ससद रू, एता गा, गाम गाओ गा, गो शब्द है, गो और शस, ओतोम ससो, ओ और शस के आकार को, ओ और सस के आकार को आ हो गया। ये द्वितीय बहुवचन है, एता गा, एता गा। यहां विसर्ग क्यों नहीं है पता चला, यहां भी नहीं है। ब्रह्म बंधु इति अब्रवीत, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी, यहां रू होगा ना, यहां पर भी गा रू होगा। अब इसको रू को ये हो जाएगा, है ना, रह जाएगा ना, घास,
द्वितीय बहुवचन है, तो ये भी ये हो जाएगा भो भगो पूर्वसी ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु इति अब्रवीत। यहां पर एता का ब्रह्म बंधो शब्द था ना, ब्रह्म बंधो का क्या हुआ? ब्रह्म बंधु का संबोधन में ब्रह्म बंधो हो गया, ब्रह्म बंधु का ब्रह्म बंधो हो गया। पर ये इति जो है ये वैदिक इति है। वैदिक इति है, इसलिए यहां पर ये भो भोगो को पूर्वसी लोप साकल्य से हो जाएगा। एता गा ब्रह्म बंध बंधव इत्यब्रवीत। आ गया समझ में? एता का ब्रह्म बंधव इत्यब्रवीत, बंधो को एच यावा यावा हो रहा है। ब्रह्म बंधो शब्द है ना, इसको एचो यावा यावा हो गया, प्रगृह संज्ञा नहीं हुई। प्रगृह संज्ञा हो जाती तो ये अलग अलग रहता है। ऐसा ही ब्रह्म बंधो इति अब्रवीत, प्रगृह संज्ञा हो जाती तो ब्रह्म बंधो इति अब्रवीत रहता, ब्रह्म बंधव इत्यब्रवीत है। आपको देखने में दिक्कत नहीं होती? थोड़ा दूर नहीं बैठे आप? हैं? तो ब्रह्म बंधव इत्यब्रवीत ऐसा हो गया, ठीक है। उया उया इति की अनुवृत्ति है, अनारसे की अनुवृत्ति है, साकल्यस्य की अनुवृत्ति है। उया ये दो सूत्र बना लिए। उया एक सूत्र है, दूसरा सूत्र है। तो उये की प्रक्रिया संज्ञा होती है इति के पर रहते साकल्य आचार्य के मत में। साकल्य के मत में होती है जैसे उये शब्द है, उये शब्द है, इस ये की हलंतमित संज्ञा हो गई। इति शब्द है, ऊ आता रहता है ना वेद में, ऊ बहुत आता रहता है। तो इति के पर रहते पद पाठ करेंगे तो ऊ इति। तो यहां पर साकल्य के मत में प्रक्रिया संज्ञक हो जाएगा, अन्य के मत में विति हो जाएगा। इक्वेंसी हो गया। साकल्य के मत में ऊ इति प्रक्रिया संज्ञक हो गया, अन्य के मत में विति हो गया। और ऊ आदेश भी हो जाता है, ऊ इति विति। साकल्य ग्रहणम विभाषा ग्रहणम यापि अनुवर्तते तेन त्रीणि रूपाणि भवन्ति। विभाषा की अनुवृत्ति यहां भी आ रही है। विभाषा सूत्र कहां से है? विभाषा
निपाते का ना वो संबुद्धो शाकल्य स्थावर से विभाषा की अनुवृत्ति कहाँ से? साकल्य को बोल साकल्य ग्रहणम विभाषार्थम। साकल्य से विभाषार्थम उइति विति, ठीक है। साकल्य आचार्य के मत में उइति विति दो रूप बने और उई के स्थान में उ आदेश होता है। ये जो उई है उसको उ आदेश होता है इति के पर रहते साकल्य के मत में। साकल्य के मत में ही उ आदेश होता है प्रगृह्य संज्ञक और उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, ऐसा कह दीजिए। तो तीन रूप बनेंगे। साकल्य के मत में उ आदेश होता है तो अन्य के मत में तो उ आदेश ही नहीं होता, तो तीन रूप बनेंगे। साकल्य के मत में उ आदेश होता है, अन्य के मत में नहीं होता है। दीर्घ अनुनासिक आदेश होता है। साकल्य ग्रहणम विभाषार्थम ही अनुवर्तते। साकल्य ग्रहण जो है विभाषा के लिए अनुवर्तमान है। तेन त्रीणि रूपाणि में होती ऊति वीति ऊइति। साकल्य ग्रहण विभाषार्थम का अर्थ हुआ कि ये जो ऊ आदेश है ये साकल्य के मत में होता है, अन्य के मत में ऊ नहीं होता है। उई के स्थान में ऊ नहीं होता है तो वही रहता है ऊइति है, और अन्य के मत में विति हो जाता है। तो तीन रूप बने। ईदु तो सप्तम अर्थ है, ये अंतिम सूत्र है इस प्रक्रिया संज्ञा प्रकरण का, और ये कारिकाएं भी हैं इसमें, बड़ा विशेष सूत्र है। ईदु तो सप्तम अर्थ है। सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत शब्द रूप की प्रक्रिया संज्ञा होती है। सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत शब्द की प्रक्रिया संज्ञा होती है। साकल्य से इतौ अनार से ये सब निवृत्त हो गया। ईदंतम उदंतम शब्द रूपम सप्तम्यर्थे वर्तमानम प्रक्रिया संज्ञम भवति। इकारांत उकारांत शब्द रूप सप्तमी के अर्थ में वर्तमान हो तो प्रक्रिया संज्ञक होता है। अध्यस्याम माम की तनु मामक्याम तन्वाम इति प्राप्ते। तो यहां पर अधि अस्याम माम की तनु, माम की कैसे बनेगा? तवक ममकाव एक वचने, युष्मद अस्मद शब्द है। अस्मद शब्द को अस्मद अण आया, तवक ममकाव एक वचने। तवक और ममक अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, ममक आदेश हो गया। और ये नीत है ना, तद्दिते सुचामादे यस्येति च यचिभम यस्येति च। और मामक शब्द से मामक शब्द से ये ऐसे में मिला टिड्ढाणे घीप हो गया। पकड़ में आ रहा है? अण प्रत्यय आया, तवक मम का एक वचन कहां का सूत्र है? चौथे अध्याय के तीसरे पद का प्रारंभ नहीं है। तवक मम का एक वचने, तवक मम का एक वचन में होता है। 4 1 4 3 3। अण प्रत्यय हुआ एक वचन में,
ऐसे ही तवक, तनु, माम की शब्द हो गया, यस्येति च लोप हो जाएगा, भय संज्ञा होकर के भस्य अधिकार में यस्येति च, मामक, माम की हो गया ना। अब यहां माम की शब्द से घी विभक्ति आ गया सप्तमी, सुपाम सुलुक से सात, एक, 37, 39, 39 है, 7 1 39 है। इस घी का लुक हो गया, घी का, माम की शब्द है। यदि लुक नहीं होता तो मामक क्याम होता। माम की सप्तमी के अर्थ में इकारांत है, सप्तमी के अर्थ में इकारांत है। यदि लुक नहीं होता, यदि लुक नहीं होता तो गेराम नद्याम निभ्या और आण नद्या, नदी संज्ञक है ना दीर्घ इकारांत और उकारांत, युस्त्राख्यो नदी, दीर्घ इकारांत उकारांत नदी होता है। और नदी संज्ञक कौन से, आण नद्या, 7वें अध्याय के तीसरे पाद की अंतिम पंक्ति। आण नद्या 7 3 112 और गेराम नद्याम निभ्या, नदी आप निभ्या, पै को मैं किससे हो रहा है, हाँ यरोनास के नासिकोवा, पदांत में लगता है वो। पदांत कैसे है यहां, आप कैसे है जी, कैसे है पदांत, ये इसके बाद में विभक्ति है ना, जो जो कि सर्वनाम स्थान से भिन्न है। अंतर्वर्तनी विभक्ति, क्या कर रहे हो आप अलग बोल रहे हो। अंतर्वर्तनी विभक्ति, नदी आप नी, 3 शब्द हैं। ये भ्यस के पर रहते तो केवल नी की होगी, आपकी थोड़ी होगी। अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर पद संज्ञा है, तो इसलिए फिर इसकी संख्या है 7 3 117 16 तो ये ऐसे बन गया, माम की गीत प्रत्यय को आटागम और गी को आम, तो सुबह सुबह ये फिर से नया आया है, क्या करे, का तो सुपम सुलुक से लुक किए गए। नहीं मैं ये बता रहा हूं कि लुक नहीं करेंगे तो मामक्याम बनेगा, अच्छा, लुक करेंगे तो माम की, लुक नहीं करेंगे तो ये बनेगा अका, अका सवर्ण दीर्घारी को एणची।
विकल्प से लुक होता है। विकल्प से लुक होता है। विकल्प से नहीं होता है, मैं ये बता रहा हूं कि वेद में जो प्रयोग है माम की, वो सप्तमी का लुक हो रहा है। वह भाषा में मतलब लुक नहीं होगा, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, लुक नहीं होगा तो मामक्याम शब्द बनना चाहिए था। उसको सिद्ध करके दिखा रहा हूं, मामक्याम, नद्याम, कुमारियाम, ब्राह्मण्याम, ऐसा होता है ना। ऐसे ही तनु शब्द है, तनु, यही प्रक्रिया यहां भी दोहराई जाएगी। तनु और गी, और इसकी नदी संज्ञा है आण नद्या, और इस गी को आम हो जाएगा। इको एंड तनु, और इन दोनों को तन्वाम बन गया। लुक नहीं करेंगे तो तन्वाम प्राप्त था, नहीं तो तनु हो गया। सप्तमी के अर्थ में ईकारांतम उकारांतम प्रग्रियम, ईदंतम उदंतम प्रग्रियम। सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत प्रग्रिय होता है। तो प्रग्रिय संज्ञा होने से माम की इति, तनु इति ऐसा रहेगा, संधि कार्य नहीं होगा। माम की इति, तनु इति। सोमो गौरी अधिष्ठिता, सोमो गौरी अधिष्ठिता में क्या है? सोमो गौरी अधिष्ठिता। अब देखिए यहां पर गौरी शब्द से गी आया है, इसका लुक हो गया है। हैं? समझ गए? गे का लुक हो गया। तो सोमो गौरी अधिष्ठिता सप्तमी के अर्थ में इकारांत है। ये सप्तमी के अर्थ में इकारांत है। विभक्ति तो हट गई, अर्थ छोड़ जाती है। यहाँ पे सुपाम सुलु का पूर्व उससे से ही गई है क्या ये? सुपम सुलुक पूर्व उसी से ही ये विभक्ति का रूप हुआ है क्या? हाँ, सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत प्रग्रिय होता है। हैं? ईदुतो इति किम प्रत्युदाहरण। सूत्र में ईदुतो क्यों कहा? तो कहते हैं प्रिय सूर्य प्रिय अग्ना भवाती। प्रिय सूर्य कोई वेद मंत्र है। प्रिय सूर्य प्रियो अग्नौ भवाती। भवाती का मतलब होवे, लेट लकार का प्रयोग है भवाती। भवती भवाती बोलते हैं ना। भू धातु लेट, लिंग अर्थ है लेट, लेट के स्थान में तिप, परस्मै पदेशु लेटो डाटो, आठ हो गया, आठ हो गया, आठ, आठ हो गया, आठ। कर्तरी शब्द
शप को मानकर भू को गुण भो, एचो यवा भव, ए और आ को दीर्घ हो गया, आती, भव आती, भवाती, भवाती रूप बन गया है। प्रिय सूर्य, सूर्य में प्रिय, प्रिय अग्नौ, और अग्नि में भी प्रियत्व जो है होवे। अग्नि अग्ना भवाती है, ये सप्तमी आया, सप्तमी के स्थान में सुपाम, सु, लुक, डा, यहां डा आदेश हो गया। और द्वितीय अवश्यापी टेर लोपा, द्वितीय टेर लोपा। ओहो, वापिस क्या करूं नेक्स्ट? प्रीवियस, हैं? दूसरे वाले प्रीवियस, प्रीवियस, क्या? दूसरे वाला उसी तरह। द्वितीय टेर लोपा, टी लोप हो गया तो अग्न, इतना दिखाना है हमको कि यहां आकारांत है सप्तमी के अर्थ में, ईकारांत नहीं है। सूत्र में ईदुतो पढ़ा है कि ईकारांत उकारांत है ना। यदि ईदुतो नहीं करते तो यहां भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती अग्ना की, ईकारांत उकारांत की होती है ना। ईदुतो ना कहें तो यहां भी हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं सप्तमी ग्रहणम किम, जैसे धीति शब्द, धीति, मति, सुष्टुति शब्द है, ये धीति शब्द है, धीति। आगे तृतीया विभक्ति में धीति को टा आया, टा, टा आया, मति, टा, सुष्टुति, टा। अब ये सब जगह पूर्व सवर्ण आदेश कर दिया, सुपाम सुलुक। ये पूर्व सवर्ण हो गया ना, पूर्व सवर्ण। तो क्या हुआ, पूर्व का सवर्ण हो गया। तो पूर्व का सवर्ण करेंगे तो क्या होगा? तृतीय एक वचन पूर्व सवर्ण नहीं कर रहा, दीर्घ क्यों है? पूर्व सवर्ण, पूर्व का सवर्ण हो रहा है ना, प्रमाणकृत अंतर्य से दीर्घ आके स्थान में दीर्घ हो जाएगा। तो धीति,
मति सुष्टुति हो गया ना। धीति मति, फिर अका श्रवण दीर्घ हो जाएगा। धीति मति सुष्टुति यहां प्राप्त क्या था? इको एंची हो जाएगा। जैसे मति का मत्या बनता है, धीति का धीत्या बनता है, सुष्टुति का सुष्टुत्या बनता है, ये प्राप्त था। पर ये सप्तमी इसलिए पड़ा है, यदि हम इसको ईदू तौच इतना ही कह देते, ईकारांत उकारांत की प्रकृति संज्ञा होती है, किसी भी विभक्ति के अर्थ में हो, तो यहां भी प्रकृति संज्ञा हो जाती। धीति मति सुष्टुति इकारांत है, यहां भी प्रकृति संज्ञा हो जाती। अभी कह रहे सप्तम्य अर्थ में होना चाहिए, इकारांत उकारांत एकारांत है। सप्तम्य अर्थ में हो कहने के कारण यहां प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। क्लियर? सप्तमी के अर्थ में होना चाहिए। धीति मति स्तुति ये सप्तमी के अर्थ में नहीं है। अर्थ ग्रहणम किम वाप्यस्व नद्याति। वाप्याम अस्वा संज्ञायाम सूत्र से समास हो रहा है। नद्याम आती, वाप्याम अस्वा नद्याम आती संज्ञायाम सूत्र है। सप्तमी प्रकरण में, सप्तमी सौंडई प्रकरण में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में संज्ञायाम सूत्र से समास हो रहा है। यहां पर वापी अश्व, नदी आती, ये सप्तमी के अर्थ में अब नहीं रहा। समास में जहत स्वार्थावृत्ति होती है। नदी ने अपने अवयवार्थ को छोड़ दिया। जो नदी में ऐसा जो अर्थ निकलता है ना, संज्ञा एक समुदाय उपाधि है, समुदाय की उपाधि है संज्ञा, तो इसने वो छोड़ दिया अपना सप्तम्यर्थ जो था उसको छोड़ दिया। संज्ञान से सप्तमी समा, तो कहते हैं अर्थ ग्रहण करने पर भी क्यों नहीं होती, क्योंकि यहां सप्तम्यर्थ तो रहता ही है। तो उत्तर देते हैं जहत स्वार्थावृत्ति पक्ष में समास ही पूरा अर्थवान होता है, पूर्वोत्तर पद वर्णवद अनर्थक हो जाते हैं। जैसे किसी शब्द में एक एक वर्ण का अर्थ पूछोगे तो कुछ नहीं, पूरे समुदाय का, ब्राह्मण समुदाय का तो कुछ अर्थ है, बै का, आ का, रे का, एक एक का कुछ नहीं। तो पूर्व पद उत्तर पद का अर्थ ढूंढोगे तो कुछ नहीं, समुदाय का अर्थ है यहां पर। और अजहत स्वार्थावृत्ति माने तो दो तरह की वृत्ति होती है, एक जहत स्वार्था, एक अजहत स्वार्था। तो अजहत स्वार्था यदि माने, जहत स्वार्था में तो पूर्वोत्तर पद अपने अर्थ को छोड़ देते हैं, वर्णवद अनर्थक होते हैं पूर्वोत्तर पद। लेकिन अजहत स्वार्थावृत्ति में
अजैध स्वार्थक होती है जिसमें वृत्ति में पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ते, तो नहीं छोड़ेंगे तब भी अजैध स्वार्थायाम अपि वृत्तो, उपसर्जन पद और एक प्रधान पद होता है। तो जैसे उत्तर पद प्रधान होता है ना तत्पुरुष में, तो उपसर्जन पद स्वार्थ मात्र को नहीं कहता, स्वार्थ संश्लिष्ट प्रधान अर्थ को कहता है। उपसर्जन पद है ये, वापी और नदी उपसर्जन पद है, तो ये स्वार्थ मात्र को नहीं कहता। अजहत स्वार्था वृत्ति, वृत्ति में पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ते, तो कहते हैं स्वार्थ मात्र में पर्यवसित नहीं हो रहा, स्वार्थ संश्लिष्ट प्रधान अर्थ में वर्तमान हो रहा है। स्वार्थ मानी वो जो सप्तमी अर्थ है, उपसर्जन का जो अर्थ है वो प्रधान अर्थ में मिल गया है? तब अर्थ को कह रहा है। उपसर्जन पदम न स्वार्थ मात्रे, उपसर्जन पद है ना जो वापी नदी, ये उपसर्जन है, उत्तर पद प्रधान है, वो स्वार्थ मात्र में अर्थात नदी में वापी में इस अर्थ में नहीं है। तरही किंतरही तत्संश्लिष्ट, स्वार्थ संश्लिष्ट प्रधान अर्थ में मौजूद हो गया, स्वार्थ संयुक्त प्रधान अश्व में चला गया, स्वार्थ से युक्त प्रधान अर्थ को कह रहा है। तो इसलिए सप्तमी के अर्थ में यहां पर अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से सप्तमी के अर्थ में विद्यमान होना चाहिए। वाक्य में जैसे वो था ना उदाहरण, सोमगौरी अधिष्ठिता या अध्यस्या माम की तनु इति, वाक्य में जैसे सप्तमी के अर्थ में वर्तमान होता है ना, वैसा समास में नहीं होता है। अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से ईदुतो च सप्तम अर्थे, अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से कैसा अर्थ लेना चाहिए, तो कहते हैं वाक्य में जैसे अलग अलग पद अपने अर्थ को कहते हैं वैसा होना चाहिए, ये बताया। तपर करणम असंदेहार्थम, तपर कर्ण असंदेह के लिए है, मतलब ईत ऊत, यदि तपर नहीं लगाते तो इकोएंसी हो जाता, फिर समझने में दिक्कत होती कि दीर्घ ई ऊ का ग्रहण है या ह्रस्व का है? कोई कहे कि भाई तपर कर्ण गुणांतर भिन्नु के तुल्य काल वालों के ग्रहण के लिए होता है ना, जैसे मैंने बताया था गुणांतर जो 6 भेद होते हैं उनका ग्रहण कराने के लिए होता है, तो कहते हैं गुण अभेदक होते हैं। भेद का गुणा पक्ष में तो तपरकरण हो सकता है, पर सिद्धांत पक्ष यही होता है ना, गुण अभेदक होते हैं। भिन्न काला नाम प्लुता नाम निवृत्त्यर्थम, वो भी नहीं हो सकता। भिन्न काल वाले प्लुतु की निवृत्ति के लिए तपर है, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनण है ये। ईत ऊत जो है अण नहीं है, तो इसमें सप्तम्यर्थ वृत्ति प्लुतांतम संभवति तपरकरणम असंदेहार्थम, संदेह मिटाने के लिए है कि हमारे को समझ में आ जाए दीर्घ इकार उकार ग्रहण है। कार्य का फिर हम करेंगे। ओ